हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जो चैप्टर 2 है सॉल्यूशन। उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोल प्रभास। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके लिए जो क्लास 12 में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे टॉपिक 11th में भी है लेकिन 12th में पूरी तरह से आपको बुक में भी है, आपको सर पढ़ाया भी होंगे, तो सोचे कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मोल प्रभास के बारे में कि मोल प्रभास क्या है। आप देखिए यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख चुके हैं। आप डिफिनेशन पर मत जाइए क्योंकि डिफिनेशन में इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको कम समय में समझा सके और हमारा टाइम भी बचत हो और आपका भी टाइम बचत हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोल प्रभास के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। देखिए केमिस्ट्री में आपको इंग्लिश रखना जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि आप 12th के बाद आपको इंग्लिश ही सबको पढ़ना मिलेगा अगर साइंस लेते हैं तब। तो क्या है मोल प्रभास है, तो इसका डिफिनेशन लीजिए। देखिए क्या, विलेय या विलायक का मोल, क्या विलेय या विलायक का मोल की संख्या। कहता है विलेय या विलायक की मोल की संख्या, कहता है कि जहाँ पे लगा था किसी विलियन में विलेय या विलायक की मोल की संख्या तथा विलियन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभास कहते हैं। देखिए मेरे से क्या समझना है, मोल प्रभास कह रहा है क्या चीज, मोल प्रभास पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोल प्रभास। ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। हमारा है मोल प्रभास, कहता है कि विलेय या विलायक का मोल, यानी हमारा विलेय और विलायक का मोल की संख्या और हमारे बिलियन की मोल की संख्या के अनुपात को हम कहते हैं मोल प्रभास। तो यहाँ से फार्मूला में इसको बना सकते हैं, क्या देखिएगा ध्यान से फार्मूला कैसे बनाएंगे। कहते हैं विलेय या विलायक का मोल, यानी चाहे तो देखिए क्या चाहिए, विलेय या विलायक का मोल है, यानी हमारा विलेय रहेगा तो विलायक नहीं रहेगा और जब विलायक रहेगा तो विलेय नहीं रहेगा। तो हम वही फार्मूला बना रहे हैं। देखिए मोल क्या होगा, तो विलेय या ये या का सिंबल दिया हुआ है, विलेय या विलायक का मोल बटे क्या लगा, देखिए कहाँ से लिखा है, विलेय या विलायक का मोल की संख्या तथा विलियन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात में, यानी विलियन अनुपात में बटा हुए हैं, यानी विलियन का मोल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया मोल प्रभास को। देखिए इसे इसमें एक पॉइंट ऊपर और लिखा हुआ है कि इसे मोल अंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल अंश। ध्यान में आपको रखिएगा कि इसको मोल अंश भी कहते हैं। इसे एक्स द्वारा प्रदर्शित या सूचित किया जाता है। जो हमारा मोल प्रभास इसको किस लिखते हैं, तो एक्स द्वारा लिखते हैं, क्या कैपिटल एक्स यहाँ पर है, क्या कैपिटल एक्स द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया मोल प्रभास, कैपिटल एक्स बराबर तो विलेय या विलायक का मोल बटे विलियन का मोल हो गया। अब देखिए मोल प्रभास का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता इसका कारण क्या है, आपको दिखाते हैं कि मात्रक इसका होता है क्यों नहीं। देखिए मान लिया इसका मात्रक निकालेंगे, क्या इसका मात्रक निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी क्या हमारा मोल है, क्या ऊपर भी मोल है, नीचे क्या है विलियन का मोल है, नीचे भी मोल है। तो मोल से मोल कैंसिल हुआ जिसके कारण से इसका मात्रक बचता ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए पर द्रव्यमान रहता तो हम इसका मात्रक लिख सकते थे, लेकिन ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है। जब मोल मोल ऊपर नीचे दोनों मिल गया तो कैंसिल कर दी, जिसके कारण इसका मात्रक नहीं होता है। इसे देखिए जो मोल प्रभास इसको मोल अंश कहते हैं। एक नाम इसको और है जिसको बोलते हैं मोल भिन्न बोलते हैं। आपको ये पता शायद नहीं होगा मोल भिन्न के बारे में, जैसे टीचर बता देते हैं क्या मोल प्रभास आपको पता होगा, मोल अंश भी पता होगा, लेकिन मोल भिन्न जनरली स्टूडेंट को पता नहीं रहता है क्योंकि ये उतना जरूरी भी नहीं है। अगर आपको ये दोनों पता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ से कुछ सूत्र निकालेंगे जो हम मानेंगे यहाँ पर, जैसे विलेय और विलायक का मोल। तो देखिए हम इसे मान लेते हैं कि मान लिखे हैं क्या, मान लेते हैं कि विलेय का मोल क्या है, क्या माना विलेय का मोल मान लेते हैं कितना, कैपिटल स्मॉल एन। देखिए मान लेते हैं कि विलेय का मोल कितना है, स्मॉल एन है, ठीक है। और फिर विलायक का मोल मानते हैं, क्या विलायक का मोल, विलायक का मोल मान लेते हैं कैपिटल एन। अब कोई स्टूडेंट बोले सर तो विलियन का भी मोल मान लीजिए। तो देखिए जब हम विलायक का मोल मान लिए, विलेय का मोल मान लिए, तो विलियन का मोल ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा क्योंकि हमारा विलियन का सूत्र होता है विलेय प्लस विलायक। यानी अगर विलियन का हम निकालें विलियन का मोल, क्या विलियन का मोल निकालें, विलियन का मोल निकालते कहा जाएगा, तो हमारा विलेय कितना है, स्मॉल एन है, विलायक कितना है तो कैपिटल एन, यानी हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा आ गया विलियन का मोल आ गया, क्या विलियन का मोल आ गया एन प्लस एन। तो देखिए यहाँ से हम सूत्र एक और निकाल सकते हैं, क्या तो एक्स बराबर क्या हमारा हो जाएगा, विलेय या विलायक का मोल यानी स्मॉल एन या कैपिटल एन बटा एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप ये याद ना रख कर इतना हिंदी इसको ये याद रखिएगा, क्योंकि ये हमको लिखने में टाइम लगेगा, बोलने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जो हमारा ये है फॉर्मूला आया, जिसको हम मान लिए कि विलय का मोल स्मॉल एन है, विलायक का मोल कैपिटल एन है और बिलियन का मोल n प्लस n है, यानी इस तरह से हम मान लेते हैं तो हमारा फार्मूला ये शॉर्ट अच्छा फार्मूला आ जाता है, जो कि आपको याद करने में आसानी हो और किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं हो। देखिए अब इससे हम और फार्मूला निकालेंगे। जैसे हम ये तो इसी का फार्मूला हो गया। जैसे आपको से पूछा कि विलय का मोल, ये तो ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देख लीजिए, माने थे क्या विलय का मोल स्मॉल एन, क्या हम लास्ट में आपको सब लिखा देंगे कौन क्या है, ठीक। तो देखिए हम इस परिभाषा को रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसलिए आपको एक बार और बता देते हैं क्या है। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख दें क्या मोल परिभाषा का, कि विलय या विलायक का मोल, क्या विलय या विलायक की मोल की संख्या तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल परिभाषा कहते हैं। इसे मोल अंश भी कहते हैं, या एक और नाम क्या है, मोल भिन्न भी इसको बोलते हैं। अंश मैंने बटा होगा करता है, अंश ऊपर नीचे क्या, इस मोल भिन्न भी कहते हैं। इसे एक्स द्वारा रिप्रेजेंट यानी सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। मोल प्रभाव एक्स बराबर विलय या विलायक का मोल बटे विलियन का मोल। चूंकि हम यहाँ मान लेते हैं कि विलय का मोल स्मॉल एन है और विलायक का मोल कैपिटल एन है, तो हमारा विलियन का मोल क्या आ जाएगा, तो विलय का मोल प्लस विलायक का मोल क्या आएगा, तो विलियन का मोल आ जाएगा। तो ये हमारा सूत्र क्या आ गया था, तो एक्स बराबर स्मॉल एन या कैपिटल एन, यहाँ पर या का सिंबल है, जो वैसे दिए क्या है, तो या, यानी दोनों में से कोई एक ही रहेगा। जब आपको न्यूमेरिकली से बनाइएगा तो हमारा दोनों में से कोई एक ही लीजिएगा। अगर आप ऊपर एन लीजिएगा तो नीचे भी एन लगाएगा, अगर ऊपर कैपिटल लेंगे तो नीचे भी कैपिटल एन लगाएगा। यानी क्या कहता है, देखिए तो इसमें क्या कहता है, स्मॉल एन या कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, हमारा ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम रफ करते हैं और इसके सहायता से जो हमारा ये फार्मूला है, इसके सहायता से हम 2-3 फार्मूला और निकालेंगे और इसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए तो अब 5 मिनट आप वेट कीजिए, ज़्यादा नहीं आप समय मांगेंगे। और ये टॉपिक बहुत, देखिए विलियन टॉपिक आसान है, किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत स्टूडेंट को होता नहीं है जनरली। तो आपने परिभाषा समझ लिया, इसका सूत्र समझ लिया, मात्रक क्यों नहीं होता ये भी आपने समझ लिया। जनरली सब रट लेते हैं स्टूडेंट की मात्रक इसका क्यों नहीं होता। मात्रक इसलिए नहीं होता कि ऊपर नीचे दोनों मोल में होता है, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता। खाली ध्यान में रखिएगा आप लोग, इस एग्जाम में आ जाता है क्या कि मोल परिभाषा का मात्रक क्या, स्टूडेंट मार देते हैं क्या, तो मोल मार देते हैं, मोल परिभाषा का मात्रक मोल मार देते हैं, और चूंकि इसका मात्रक होता ही नहीं है तो गलती हो जाता है। तो फार्मूला क्या लाए थे, मूल प्रभास एक्स बराबर क्या लाए थे, मूल प्रभास एक्स बराबर क्या लाए थे फार्मूला, स्मॉल एन या कैपिटल एन बटा का एन प्लस 1। देखिए एक्स को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर आपको बारी बारी चीज हम समझाएंगे कि एक्स क्या है। यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मोल प्रभास है, मोल प्रभास है। कैपिटल एन स्मॉल एन क्या है, विलय का मोल है, क्या ध्यान दीजिएगा ना, पॉइंट यहाँ पे समझने के लिए खाली पॉइंट है। फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं, अगर समझ आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो एन क्या है, विलय का मोल है, क्या विलय का मोल है। कैपिटल एन क्या है, विलायक का मोल है, क्या है, विलायक का मोल। बस अब देखिए सब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए ये तुम्हारा एक्स खाली हो गया, क्या मोल प्रभाव हो गया, एन क्या हो गया, विलय का मोल हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि विलय का मोल प्रभाव तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कैसे पूछते कि विलय का मोल प्रभाव, क्या विलय का मोल प्रभाव। अब इसको हम किससे डिनोट करेंगे, देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं। विलय का मोल प्रभाव इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखिए विलय का मोल, पहले तो मोल प्रभाव को कैसे लिखते हैं, मोल प्रभाव को लिखते हैं एक से। अब विलय का मोल भी है, यानी विलय का मोल क्या लिखेंगे, विलय का मोल प्रभाव, यानी इसे क्या लगा देंगे, कैप स्मॉल एन लगा देंगे। स्मॉल एन क्या है, विलय का मोल है, एक्स क्या है, तो मोल प्रभाव है, यानी इसको क्या लिखेंगे। अगर आपको कहीं भी एक्स एन है, अगर आप यहाँ पे स्मॉल एन मानते हैं विलय का मोल, अगर आप कुछ और मानिएगा तो यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। लेकिन हम जो माने हैं क्या, एक्स एक यहाँ पे क्या माने, एन माने हैं विलय का मोल, इसके साथ से क्या हो गया, तो विलय का मोल प्रभाव हो गया, क्या विलय का मोल प्रभाव। उसी प्रकार से हम लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाव, क्या विलायक का मोल प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए है। विलायक का मोल, उसके बाद हम सूत्र निकालेंगे। तो विलायक मोल प्रभाव हमारा एक्स ही रहेगा, क्या क्योंकि मोल प्रभाव को एक्स से नोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आया क्या, विलायक आ गया, देखिए हमने विलायक, तो विलायक के लिए क्या मानते हैं, विलायक का मोल कैपिटल एन मानते हैं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, कि जो हमारा विलायक का मोल है, क्या विलायक का मोल कितना है, तो कैपिटल एन है विलायक का मोल। यहाँ पे क्या लिख दिया, कैपिटल एन। तो विलय का मोल प्रभाव क्या हो गया, तो एक्स
एन, एक्स स्मॉल एन, क्या एक्स स्मॉल एन हो गया, क्या विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज क्या हो गया, तो एक्स कैपिटल एन हो गया। अब ये दोनों का हम फॉर्मूला निकालेंगे, क्या फॉर्मूला, तो इसको हम आपको से देखिए, अब इधर लाते हैं इसको, तो क्या हम लिखे थे, क्या विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे पहले, क्या विलेय का मोल प्रभाज। आपको बता दें कि विलेय का मोल प्रभाज किससे सूचित करते हैं और कैसे आया एक्स एन, वो भी बता दें। यानी इसको लिखते हैं क्या, एक्स एन से लिखते हैं। यानी देखिए हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो इसमें विलायक जब भी ऊपर रहेगा तो हमारा विलेय रहेगा, क्या अगर हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो हमारा जो ऊपर रहेगा हमारा विलेय रहेगा, और जब विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो जो ऊपर रहेगा तो उसमें विलायक रहेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो विलेय का मोल लिखा तो एन बटा बराबर लिखना, सॉरी बराबर क्या एन बटा एन प्लस, देखिए यहाँ पर अब क्या है कि इसमें आप कैपिटल एन लिखते हैं, तो देखिए नीचे क्या है, नीचे हमेशा ये नीचे हमेशा आपको फिक्स रहेगा, क्या नीचे हमेशा तो फिक्स रहेगा n प्लस वन, तो चेंज कहाँ होगा, अगर जब विलेय आएगा तो ऊपर स्मॉल एन हो जाएगा, और जब विलायक आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। अब नीचे सेम कैसे रहेगा, क्योंकि देखिए नीचे क्या है, नीचे हमारा बिलियन है, क्या है नीचे हमारा बिलियन है, और जब भी बिलियन रहेगा तो उसमें विलेय और विलायक रहना जरूरी है, क्या जब भी बिलियन रहेगा तो उसमें विलेय और विलायक रहना जरूरी है। इसलिए हम विलेय स्मॉल एन है और विलायक कैपिटल एन है, इसलिए यह नीचे एकदम फिक्स है कि एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन रहेगा तो रहेगा। इसके कारण से क्या लिखेंगे हम, ये आपको चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए हम निकालते हैं क्या विलायक का मोल प्रभाज, क्या निकालते हैं विलायक का मोल किसे कहते हैं, एक्स कैपिटल एन, देखिएगा यहाँ पे स्मॉल एन है कैपिटल एन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला निकालने के कैसे बोले थे आप, अगर विलायक आएगा तो ऊपर में कैपिटल एन हो जाएगा, जब विलेय रहेगा तो ऊपर में स्मॉल एन हो जाएगा। यानी ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस एन, क्योंकि देखिए बिलियन अभी ना बोले हम कि नीचे में फिक्स है कि रहेगा क्या, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, क्योंकि नीचे बिलियन है, और जब भी बिलियन आएगा तो उसमें विलेय भी रहेगा और विलायक भी रहेगा, इसके कारण से क्या हम दोनों निश्चित हो जाए। तो ये हमारा दो फार्मूला हो गया। एक फार्मूला इससे और बनता है, वो फार्मूला ये है कि उसमें फार्मूला का था कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, क्या विलेय का मोल प्रभाज, और जब विलायक का मोल प्रभाज को हम जोड़ते हैं तो वो एक प्राप्त होता है। और वो कैसे होता है, जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा ना तो आपको वहाँ पे साबित हो जाएगा कि हाँ सही बात है कि दोनों एक हो जाता है। जैसे देखिए हम क्या बोल रहे हैं आपको समझिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर खसका के लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बिलियन का मोल प्रभाज, क्या रुकिए हम घसका देते हैं ऊपर ताकि नीचे आपको दिखे बढ़िया से, इस प्रकार का दिक्कत ना हो देखने में। यानी एक नंबर क्या लिख सकते हैं हम, एक सेकंड क्या है, तो विलेय का मोल प्रभाज है क्या, तो एन बटा एन प्लस कैपिटल एन, क्या फिर क्या था एक हमें आया क्या, एक पे हमें आया क्या एक्स एन बराबर एन बटा एन प्लस एन। देखिएगा स्मॉल एन कैपिटल एन, देखिएगा हम खाली से बोल रहे हैं खाली एन एन, तीनों सोचेगा हम गलत बोल रहे हैं, जी नहीं हम बोल रहे हैं कि अब स्मॉल एन आपको दिख रहा है ना कि हाँ स्मॉल एन आ पड़ी है। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था कैपिटल एन बराबर थी, क्या हो जाएगा कैपिटल एन प्लस एन, यानी हमारा क्या आ गया, दो फॉर्मूला था हमारा ये आ गया। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला कहता है कि जो हमारा विलेय का मोल है, क्या विलेय का मोल प्रभाज और विलेय का मोल नहीं, विलेय का मोल प्रभाज, क्या विलेय का मोल प्रभाज और विलियन का मोल प्रभाज, जब दोनों का हम योगफल करते हैं, क्या योगफल जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू एक आता है। तो वो कैसे आता है, ये आपको जब न्यूमेरिकल हम बनवाएंगे तो उसमें प्रूफ कर देंगे कि हाँ ये सही में से होता है। यानी आपको एग्जाम में इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल का चीज़ है, आपको नहीं कि प्रूफ कर देगा कि हाँ ये एक कैसे होता है। न्यूमेरिकल में आएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो एक आ ही जाता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप दो नहीं कर सकते, तीन नहीं कर सकते, तो हम कन्फर्म है कि एक ही आएगा। तो एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कॉपी में, कहा कि विलेय का मोल प्रभाज, क्या विलेय का, ऊपर लिख देते हैं हम विलेय का मोल प्रभाज, क्या विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। देखिए विलेय का मोल क्या है, एक्स एन है, क्या एक्स स्मॉल एन है, ध्यान दीजिएगा विलेय का मोल प्रभाज एक्स एन स्मॉल एन तथा और एवं लिखिए चाहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और लिखिए चाहे एवं लिखिए, एवं विलायक का मोल प्रभाज, क्या विलायक का
मोल प्रभाव। तो विलायक का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा हमारा, तो AX क्या, AX कैपिटल हो जाएगा, AX कैपिटल हो जाएगा। कहता है कि विलेय का मोल प्रभाव और विलायक के मोल प्रभाव का योगफल का योगफल 1 के बराबर होता है। क्या, 1 के बराबर होता है। देखिए इससे फॉर्मूला क्या बन गया हमारा कि जब x से क्या, x से दोनों को जोड़ देंगे क्या, तो x से प्लस x स्मॉल n प्लस x कैपिटल n, और लिख देते हैं, आपको दिखेगा x स्मॉल n प्लस x कैपिटल n बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए आप, अब तो समझ रहे हैं कि सब तीन फॉर्मूला, अपने दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, x से बराबर निकाल सकते हैं और x स्मॉल नाम है, आपको निकाल के दिखा देते हैं। तुम्हारा ये मेन फॉर्मूला हो गया क्या। अब इससे जो फॉर्मूला बनाएंगे वो इसका बेटा हो जाएगा। क्या इसका बेटा बोलिए क्या, तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं क्या, x से बराबर क्या निकाल सकते हैं, x स्मॉल n बराबर, देखिए x स्मॉल n बराबर क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला, तो 1 माइनस क्या, 1 माइनस x कैपिटल n, क्या 1 माइनस x कैपिटल n, तुम्हारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। दूसरा क्या आ गया, हमें देखिए दूसरा में क्या है, x कैपिटल में क्या निकाल सकते हैं, x कैपिटल में क्या है, तो 1, ये चल जाएगा माइनस में, अब ये जाएगा क्या, तो विलेय का मोल प्रभाव क्या है, x देखिए यहाँ पे आपका एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, x क्या है, तो विलेय का मोल प्रभाव, किसका मोल प्रभाव है, विलेय का मोल प्रभाव, क्या विलेय का मोल प्रभाव, x क्या है, x कैपिटल क्या है, तो ये विलायक का मोल प्रभाव है, किसका है, विलायक का मोल प्रभाव है। आपको देखिए सब यहाँ पे लिख दें, क्या x क्या है तो मोल प्रभाव है, n क्या है तो विलेय का मोल है, कैपिटल N क्या है तो विलायक का मोल है, x स्मॉल n क्या है तो विलेय का मोल प्रभाव है, x कैपिटल N क्या है तो विलायक का मोल प्रभाव है। यानी आपको इसे लिख दिया कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, जैसे आपको एक्शन लग रहा क्या है ये, तो आप देखिए क्या है तो विलेय का मोल प्रभाव है, लेकिन हाँ आपको ये एग्जाम में लिख कर नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट ऐसे रहेगा। तो यहाँ से एक्शन में क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला, तो 1 माइनस क्या, जब देखिए यहाँ पर से एक्शन कैपिटल N है यानी 1 चला गया था माइनस में, तो 1 माइनस x स्मॉल n, तुम्हारा क्या गया, 3 तो फॉर्मूला आ गया, क्या 3 तो फॉर्मूला आ गया। तुम्हारा ये टॉपिक इतना ही था टॉपिक में, तो आपको एक बार हम पूरा टॉपिक को रिपीट कर देते। तो पहला क्या था विलेय, पहला क्या पढ़े मोल प्रभाव, तो उसमें क्या था कि विलेय का मोल, क्या विलेय का मोल या विलायक का मोल की संख्या तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाव कहते हैं। इसे मोल अंश भी कहते हैं, इसका एक नाम और क्या है, मोल भिन्न है। इसे x द्वारा रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं। एक फॉर्मूला क्या भी बना, क्या इसका मात्रक नहीं होता, दीदी ध्यान रखिएगा इसका मात्रक नहीं होता, जनरली आप लोग ध्यान रखते हैं कि इसका मात्रक होता है। फिर क्या निकालेंगे, मोल प्रभाव फॉर्मूला क्या निकाले, तो विलेय का मोल और विलायक का मोल बटे बिलियन का मोल। फिर निकाले क्या, फिर निकाले तो मैं स्पेशल क्या, स्पेशल निकाले विलेय का मोल प्रभाव निकाले, तो क्या आ गया, तो विलेय का मोल बटे बिलियन का मोल। फिर निकाले क्या, विलायक का मोल प्रभाव निकाले, क्या है तो विलायक का मोल बटे बिलियन का मोल। फिर क्या गया, तो विलेय का मोल प्रभाव xn एवं विलायक का मोल प्रभाव x कैपिटल N का योगफल 1 के बराबर होता है। अर्थात लिख सकते हैं क्या, अर्थात हम दे देंगे, अर्थात xn प्लस x स्मॉल n प्लस x कैपिटल N बराबर 1, यानी यहाँ से दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, क्या है तो x स्मॉल n निकालेंगे 1 माइनस x कैपिटल N और x कैपिटल N निकाल सकते हैं तो 1 माइनस x स्मॉल n। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है और बहुत ही आपको हम आशा करते हैं कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।